गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और कैसे हैं? तो बढ़िया है। चलिए हम लोग आज जो है जो कल टॉपिक्स पढ़े थे उन्हीं से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है न्यूमेरिकल्स। क्या है यहाँ पर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स नोट कर रखे हैं, उन न्यूमेरिकल्स को आप देख सकते हैं। पहला न्यूमेरिकल हमारा है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ CCl। कितने सर कि यहाँ पर मास परसेंटेज की बात कर रहा है कैलकुलेट करने के लिए बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड की। अगर कहीं पर भी कह रहा है कि यदि यहाँ पर 22 ग्राम ऑफ बेंजीन जो डिसॉल्व है 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड में, ठीक है, तो इसके बेस पर हम मास परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं कि मास परसेंटेज है क्या। सबसे पहले मास परसेंटेज की बात करते हैं। तो पहला वाला न्यूमेरिकल है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि मास परसेंटेज की बात की है। मास परसेंटेज, मास परसेंटेज के लिए हमने कल एक फॉर्मूला बताया था कि मास परसेंटेज इज इक्वल टू जिसका भी मास निकाल रहे हैं कि मास ऑफ कंपोनेंट इन अ कंपाउंड, जिस भी कंपोनेंट का हम मास निकाल रहे हैं उस कंपोनेंट के का हम मास कहीं पर भी कैलकुलेट करते हैं। तो इनके बेस पर अगर हम बात कर रहे हैं तो मास ऑफ, सबसे पहले हमें बेंजीन का निकालना है, इसके बाद में हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो मास ऑफ बेंजीन, तो मास ऑफ बेंजीन अपॉन, अब दूसरा क्या है, हम मोलर मास की बात करते हैं। मोलर मास किसकी, कितने मास ऑफ बेंजीन, और जो भी हमारा मोलर मास दे रखा है उस मोलर मास को हम कहीं पर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मोलर मास का मतलब क्या है कि मोलर मास यानी दोनों जो भी हमारे सब्सटेंस दे रखे हैं इनका सोल्यूशन। तो ये भी कहा जा सकता है कि मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ कंपाउंड, ठीक। तो मास ऑफ बेंजीन अपॉन एज अ मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100 की बात की जाती है। तो मास ऑफ कंपाउंड यानी दोनों कंपाउंड को अगर हम ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है, बेंजीन और CCl4 ऐड हो जाएंगे। तो इसका मीन्स हुआ कि यहाँ पर हमारा 22 ग्राम बेंजीन दे रखा है अपॉन 22 प्लस 122 इनटू 100। इसके बेस पर हम क्या करते हैं, 122 ग्राम और प्लस 22 को ऐड कर लेते हैं और दोनों का जो हमारा आएगा उसका हम परसेंटेज के बेस पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या आ जाता है हमारा 22 अपॉन कितना हो जाएगा 144। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कितने से हमारा जा सकता है इज इक्वल टू के बेस पर। तो हमारा रिजल्ट आ रहा है कि 14 टाइम्स के लिए जाएगा तो 1 टाइम जा सकता है, पहले 1, ठीक। तो उसके बाद कितने बार जा सकता है, कितना बचा, तो उसके बेस पर 15.2%। 15.2% किसका आ गया, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, ठीक। तो मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन अगर हमने निकाल लिया है तो हमें क्या रहेगा, हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मास परसेंटेज यहाँ पर नीचे देख लेते हैं, मास परसेंटेज ऑफ CCl4 इज इक्वल टू ऐसा टोटल कितना था 100 माइनस 15 पॉइंट कितना दे रखा है 2, तो मतलब टोटल के लिए 2 कर सकते हैं, यहाँ पर 28 समथिंग निकल सकता है, 28% माइनस कर दीजिए, कितना बचा हमारा, ठीक। जो हमारा बचा हुआ वो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 100 से 15.28 गया, कितना बचा, तो बचा 84.72%, ठीक है। ये हमारा पहला, ठीक है। दूसरा, अब तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन क्या है। दूसरा, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें दिया क्या क्या है, कह रहा है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूट कंटेनिंग 30% बाई मास इन CCl4। बाई मास इन CCl4 की बात की जा रही है। तो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर एक सिंपल वे में बात कर सकते हैं। एक छोटी सी सबसे पहले बात की गई है कि जो बाई मास की बात की जा रही है उस बाई मास को अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो बाई मास है क्या। तो यहाँ पर हम लेटेस्ट कंसीडर कर लेते हैं या लेटेस्ट मास ऑफ द सॉल्यूट, या अगर हम बात कर सकते हैं सॉल्यूशन, तो लेटेस्ट
द मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है 100, ओके। अब इसी के बेस पर तो जब हमें मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है तो यहाँ पर कितना दे रखा है, कह रहा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूट कंटेनिंग एज 30% बाय मास। तो यहाँ पर अगर हमें कुछ दे रखा है तो मास ऑफ बेंजीन की बात करते हैं, तो मास ऑफ बेंजीन मतलब 100 ग्राम में 30 ग्राम दे रखा है, 30% की बात कर रहा है, तो मास ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू एज 100 माइनस 30। यही कह सकते हैं कि टोटल यहाँ पर कितना दे रखा है 30 दे रखा है, 30 ग्राम, परसेंटेज मतलब 30 ग्राम। अब यहाँ पर निकालने के लिए क्या बचा, तो मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया 100 माइनस 30 इज इक्वल टू 70, ठीक। अब निकालना क्या है हमें मोल फ्रैक्शन निकालना। मोल फ्रैक्शन के लिए हमारा फार्मूला क्या जाता है कि मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन निकाल लेते हैं पहले, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कितना हो जाएगा, क्या होता है मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास, ठीक। तो मास कितना दे रखा है, मास दे रखा है 30 और मोलर मास कितना दे रखा है बेंजीन का, तो फार्मूला पता है C6H6, ठीक। कितना हुआ 6 × 12 प्लस 1 × 6, ठीक, ओके। अब इसके बेस पर हम क्या कर रहे हैं, हम इनके मास को निकालेंगे, इनमें से इनके नंबर ऑफ मोल्स को निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कितना आ रहा है हमारा, इनमें से 0.385, ठीक, 0.38 मोल आ जाएंगे। अब नेक्स्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4, इनका भी वही चीज़ हो जाएगी। इनका कितना दे रखा है, मास दे रखा है 70, मोलर मास कितना दे रखा है, हो जाएगा 12 प्लस 35.5, ठीक। टोटल कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ रहा है 154, ठीक। तो 154 ग्राम ये हम इसे कैलकुलेट 154 ग्राम की क्वांटिटी अगर हम इसे लेके जाते हैं कितना आता है हमारा, कितने टाइम जाएगा, बड़ा है 0। अब क्या कह रहा है, कि टोटल के लिए नंबर ऑफ मोल्स, हम मोल फ्रैक्शन को निकालना है। मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, बेंजीन का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालने के लिए हमें फार्मूला चाहिए। फार्मूला क्या चाहिए, फार्मूला हमारा ये होना चाहिए यहाँ पर कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, तो क्या हो जाएगा कि कंपोनेंट्स यानी वन कंपोनेंट की बात की जा रही है, तो मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कितने दे रखे हैं 0.385, ठीक। फिर दोनों को ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 0.385 प्लस 0.53, ठीक। अब इन्हीं के बेस पर हम दोनों को ऐड करके कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कितना कैलकुलेट करने पर कितना आ जाएगा इसको, ठीक। यहाँ पर दोनों को हम यहाँ थोड़ा ऊपर देख लेते हैं, यहाँ पर साइड में यहाँ पर कितना आ रहा है 0.385 प्लस कितना हो रहा है 8 और 8 5 13 ठीक। अब इसको हम आसानी से जो है सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर कितना आंसर इसका आ जाएगा, इसमें से 0.4 5, ठीक। ये हमारा आंसर है, ठीक। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, अब इन्हीं की बेस पर अगला हमारा टॉपिक, अगला पॉइंट आ जाता है, अगला क्वेश्चन आता है कैलकुलेट द मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ अ KI if the density of 20% and aqueous KI is a 1.202 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन क्या हमारा,
हमें मोलरिटी निकालनी है, तो मोलरिटी वही सबसे पहला पॉइंट वही आ जाता है कि हमने जो क्वेश्चन लगा रखा है उस क्वेश्चन में हमें उन्होंने कहा क्या है, क्या पूछ रहे हैं। तो उस क्वेश्चन में पूछ रहा है, कह रहा है कि बताइए आप 20%, यानी जो क्वांटिटी की 20% जो है के आई सोल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है। तो अगर के आई सोल्यूशन की डेंसिटी 20% है तो मास ऑफ के आई कितना हो जाएगा, मास ऑफ के आई हम 20 निकाल सकते हैं, इन 20% है, मास बाई मास की बात की जा रही है, तो इसके बेस पर 20% ऑफ द के आई सोल्यूशन मीन्स दैट एज अ मास ऑफ के आई कितना हो जाएगा, 20% के आई मास बाई मास मीन्स मास ऑफ के आई इक्वल टू 20, कितना हो जाएगा 20 ग्राम। अब मास अगर 20 ग्राम है तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्वेंट की बात कर सकते हैं और मास ऑफ सॉल्यूशन की, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम, ठीक, या 100 ग्राम। अब अगर हम मास ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे तो निकल जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 100 माइनस 20 80 ग्राम, ठीक। अब यहाँ पर हमें दो चीज़ें, तो क्या ये चीज़ें क्लियर हो गई कि हम निकाल सकते हैं। अब इसके बाद में हमें निकालना क्या, सबसे पहले कैलकुलेट द मोलरिटी की बात की गई। मोलरिटी में अगर हम बात करते हैं तो मोलरिटी के लिए क्या निकालना है, हमें सॉल्वेंट और सोल्यूट की बात की जा रही है, दोनों के लिए अगर निकाल लेते हैं तो आसानी से हमें पता होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट किसका आ जाता है कि मोलरिटी। मोलरिटी के लिए फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट। ये ग्राम में दे रहे क्वांटिटी, तो मतलब ग्राम में हमें इसके लिए तो 10 ग्राम इन, ठीक। तो अगर ये ग्राम में दे रखा है तो ग्राम में क्वांटिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसी के बेस पर इसे सॉल्व कर देंगे। नंबर मास मोलरिटी के लिए कितना दे रखा है, इसका मोल्स कितने हैं, तो मोल्स निकालने के लिए हमें एक फार्मूला पता है, उस फार्मूले से हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मास जो भी दे रखा है उसका मोलर मास कैलकुलेट हो जाए तो आसानी से। यहाँ पर देख लेते हैं इधर मोलर मास, मोलर मास ऑफ के आई। तो के आई के मोलर मास के लिए क्या होगा, के का कितना होता है कि टोटल इट में सब हमें क्या निकालना है, मास लेना है, मतलब मास का मतलब है एटॉमिक क्या चाहिए, हमें परमाणु भार की बात की जा रही है, ठीक। इट में सर एटॉमिक मास की अगर हम बात करेंगे तो एटॉमिक मास अगर हम निकाल लेते हैं तो आसानी से, के का कितना होता है 39 प्लस आई का कितना होता है 127, दोनों को ऐड कर देते हैं तो कितना होता है 166। अब यहीं पर हम मोल्स निकाल लेते हैं, तो मोल्स निकालने के लिए मास अपॉन मोलर मास, मास कितना दे रखा है हमारा 20 और कितना दे रखा है 166, ठीक। तो इसके बेस पर हम टोटल निकालते हैं कि इनका कितना, हमारे नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स हमारे आ जाएंगे इसके बेस पर, ठीक, 0.20 समथिंग, ठीक है। ठीक, हाँ नेक्स्ट, ठीक 0.120 मोल्स आ जाएंगे। अब यहाँ पर क्या रखेंगे 0.120 नंबर ऑफ मोल्स हो गए, और टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है 80 ग्राम दे रखा है इंटू 1000, ठीक। अब इसी के बेस पर इसे लेके जाते हैं तो कितना हो जाएगा 1000, ये भी जो ये ठीक है, कितना हो जाएगा 120/80, ओके। अब कितने टाइम से मारा जा सकता है, अब इनके बेस पर अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो कितना टाइम चला जाएगा 18, यानी 8 बन जा 8, ये कैंसिल हो गया। नेक्स्ट अब कितना बचा इनमें से, यहाँ पर 2 to 5, ठीक। तो कितना आ गया, मोलरिटी कितनी आ जाएगी, मोलरिटी आ जाएगी 1.5, मतलब मोलरिटी, ठीक। तो मोलरिटी कितनी आ जाएगी 1.5, मतलब 1.5
अगर मोलरिटी आ गई तो हम आसानी से इसकी मोलरिटी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोलरिटी के लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल M इज इक्वल टू एज फिर वही चीज़ है नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है, नंबर ऑफ मोल्स 1.20। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम की बात की जा रही है। अब वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो डेंसिटी हमें दे रखी है। डेंसिटी कितनी दे रखी है, डेंसिटी कह रहा है यहाँ पर है 1.202 ग्राम। अगर 1.202 ग्राम इसकी डेंसिटी दे रखी है तो उस डेंसिटी के बेस पर हम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना होगा कि 100 ग्राम सोल्यूशंस अपॉन एज अ टोटल, यानी जो मास दे रखा है उस मास के आधार पर निकाल लेंगे सोल्यूशन का। तो यहीं पर देख लेते हैं इधर, तो डेंसिटी हो गई 1.202 ग्राम ml इनवर्स, मास हो गया इक्वल टू 100 ग्राम, और वॉल्यूम की बात की जा रही है। तो वॉल्यूम हमें क्या है पता नहीं है। तो वॉल्यूम के लिए फार्मूला क्या होता है कि मास इक्वल टू एज अ वॉल्यूम, क्या होता है कि जब डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम अगर डेंसिटी के लिए रखा जाता है तो मास अपॉन वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, मतलब 100 ग्राम एज अ 1.202। ठीक, तो 1.202 के बेस पर हम इसकी आसानी से डेंसिटी को कैलकुलेट कर पाएंगे। डेंसिटी हमारी कितनी आ जाएगी, डेंसिटी अप्रॉक्सीमेटली हमारी जैसे आ रही है ml के अकॉर्डिंग 83.2 समथिंग आएगी। ठीक, 83.2 ml, ठीक, क्योंकि ये ml में दे रखी है। लेकिन इससे हमें क्या करना पड़ेगा, इससे हमें लीटर में चेंज करना पड़ेगा। इससे हमें क्या करना है, इसे हमें लीटर में चेंज करना है। तो अगर हम लीटर में इसे चेंज करते हैं तो लीटर में चेंज करने पर हम क्या करेंगे, आसानी से हम इसे एक्सप्लेन कर पाएंगे। क्या होगा, लीटर में चेंज करने पर ये लगभग जो है 1000 से हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, तो हो जाएगा 0.0833। ठीक, ये क्या हो जाएगी, ये लीटर में। ठीक, अब 0.08332 समथिंग आ गई। अब इसी के बेस पर हम इसे रख देंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.083 लीटर में आ जाएगी। ठीक, अब इसे हम आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें कहीं पर भी कुछ अदा नहीं करना, क्योंकि मोल समान दे रखे हैं और वहाँ पर हमें 1000 से मल्टीप्लाई भी कितना आ जाएगा 1.44। ठीक, ये क्या आ जाएगी, ये हमारी मोलरिटी आ जाएगी। ठीक, तो मोलरिटी के लिए डायरेक्टली हमने फार्मूला रखा, क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन एज अ टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन। अगर वो लीटर में ये दे रखा है तो लीटर के बेस पर, अगर ऐसे दे रखा है तो ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, फार्मूला देखना चाहिए तो फार्मूला आप देख सकते हो। यहाँ पर 1000 के बेस पर ही, यहाँ पर 1000 था, हम यहाँ पर हमने इसको ml से लीटर में चेंज कर दिया, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में हमारा पॉइंट आ जाता है अब इनके नंबर ऑफ मोल्स के लिए, मोल्स निकाले जाएँ, इनके मोल्स क्या हैं। नंबर ऑफ मोल्स के लिए मोल फ्रैक्शन की बात की जाएगी। थर्ड के लिए थर्ड पॉइंट हमारा आ जाता है यहाँ पर मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन निकालना किसका है, मोल फ्रैक्शन की बात की जा रही है तो मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है जो भी हमारा KI सोल्यूशन है। तो KI सोल्यूशन के मोल्स दे रखे हैं और H2O सोल्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। ठीक, यानी हम अगर एक के मोल्स दे रखे हैं, दूसरे के मोल्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि हमें दोनों सोल्यूशन ही चाहिए। तो हम मोल फ्रैक्शन में नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI। ठीक, KI सोल्यूशन की बात करते हैं आप KI, तो KI का कितना दे रखा है 0.10 मोल दे रखे हैं, और फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। तो H2O का क्या होगा, हमेशा जो भी हमारे टोटल जो हमारा सबस्टेंस दे रखा है उसी सबस्टेंस के लिए हम उसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो भी हमारा है सॉल्वेंट यानी मास अपॉन, तो मास कितना दे रखा है इसका है 80। ठीक, और ये कितना हो जाएगा मोलर मास 80, लगभग 55 लगभग जो है 5.5 समथिंग कुछ इनका रखा जाएगा। मतलब जो भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं कितना हो जाएगा, ये वो सारे। अब इनके लिए हम आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला इनमें से वही हमारा x KI इक्वल टू
एक्स के आई के लिए अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो एक्स के आई हमारा क्या करेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम जब फार्मूला निकालते हैं तो उस फार्मूले में क्या होता है, देखिएगा यहाँ फार्मूला क्या रहता है, x इज इक्वल टू एज एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी इज इक्वल टू एज एक्स हो एन ए प्लस एन बी। ये जो कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ दोनों के लिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले के लिए हमारा कितना दे रखा है, जो हमारी क्वांटिटी दे रखी है उसी के लिए हमें निकालना के आई के लिए है, ठीक। तो के आई के लिए क्या हो जाएगा, एन के आई अपॉन एन एच टू ओ प्लस एन के आई, ठीक। तो क्या हो जाएगा, एन के आई कितना दे रखा है 0.120 अपॉन 4.44 प्लस 0.120, ठीक। अब दोनों को हम ऐड कर देंगे तो जीरो को दोनों को ऐड करने पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.12, ठीक। 0.12 अपॉन 4.56, ठीक। ओके 4.56 और 4.56 के बेस पर कितना हो जाएगा 0.0263। आंसर यहाँ पर लिख लो, क्या देगा आंसर 0.0263, ठीक है 0.0263 ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ में हम लोग न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। जो भी न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम हो वो आप कमेंट बॉक्स में आकर के न्यूमेरिकल्स आसानी से पूछ सकते हैं, ओके, ठीक है, ओके, बाय बाय। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है या शेयर नहीं किया है, जिन लोगों को वीडियो नहीं प्राप्त हो पा रही है उन तक आप शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में आकर के उस प्रॉब्लम को दूर करें, ओके, थैंक यू।